लेखक एवं पत्रकार एजे करिंदीकर लिखते हैं कि मुधोल, जो आज कर्नाटक में पड़ता है, वहां मुहर्रम उन गांवों में भी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता था जहां कोई मुस्लिम निवासी नहीं था। तिलक चाहते थे कि यह उत्सव राष्ट्रीय उत्सव में बदले, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं हुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रोलेट कमेटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इस उत्सव ने ब्रिटिश प्रशासन को डरा दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध है कि जुलूस ने ब्राह्मणों के उकसाने के कारण इतना बड़ा आकार ले लिया कि वह मुहर्रम से आगे निकल जाए। खुफिया रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उत्सव मुसलमानों के खिलाफ थे। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि तिलक मुसलमानों का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी असली लड़ाई अंग्रेजों से थी, क्योंकि वह उनकी फूट डालो और राज करो वाली राजनीति को चुनौती दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों के द्वारा इस बात का खूब प्रचार किया जा रहा है कि गणेश उत्सव दलितों के खिलाफ शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ज्योतिबा फूले के आंदोलन को दबाना था। हाँ, ये सच है कि तिलक और फूले के बीच मतभेद थे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले आज के इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि इसकी क्या सच्चाई है और ये भी जानेंगे कि इसके क्या क्या अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव हुए थे। तो आपको इतने ढेर सारे प्रश्नों का जवाब एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी शक नहीं बचेगा, इसलिए अंत तक बने रहें। दोस्तों, 11 अगस्त 1893 को शहर के दक्षिण में पाइधोनी में हनुमान मंदिर में संगीत बजाए जाने के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। इससे पहले प्रभास पाटन में दंगे हुए थे, जो जूनागढ़ के नवाब के प्रभुत्व में पड़ता था। साथियों, स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुंबई में गुजराती हिंदू परेशान थे और उन्होंने अपने सहधर्मियों के समर्थन में बैठकें बुलाई और ऐसा दावा किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अशांति फैलाने के लिए मुंबई आए थे और ये वही लोग थे जो प्रभास पाटन दंगे में अपनी सफलता से उत्साहित थे। मुंबई में इस दंगे को हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली सांप्रदायिक झड़प के रूप में परिभाषित किया गया है। और आपको एक बात प्रूफ के तौर पर बताता हूं कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एसएम एडवर्ड ने लिखा है कि 1893 के हिंदू मोहम्मडन दंगे पश्चिम भारत में हिंदू भगवान गणपत के सम्मान में वार्षिक सार्वजनिक उत्सव की स्थापना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। लेकिन यह हिंसा तब और भीषण हो गई जब मुंबई के मराठी कपड़ा मिल के मजदूर अपनी लाठियों के साथ मैदान में उतर आए। इस भीषण हिंसा में लगभग 75 लोग मारे गए थे। तत्कालीन बॉम्बे सिटी पुलिस को यह महसूस हुआ कि चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, इसलिए इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनको सेना बुलानी पड़ी। हालांकि मुंबई में शांति बहाल हो गई, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के रावेर और येवला से दंगे की खबर आई। साथियों, अब एंट्री होती है बाल गंगाधर तिलक की, जो केसरी और मराठा प्रकाशनों के संपादक थे। तिलक ने हिंदुओं की ओर से कलम चलाई। अब पहले घटनाक्रम को समझ लीजिए। तिलक की स्थिति यह थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच किसी भी संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सरकार को दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। बात ये थी कि हिंदुओं ने आत्मरक्षा में कार्यवाही की थी, लेकिन गवर्नर लॉर्ड हैरिस ने उन्हें दोषी ठहराया और मुसलमानों का पक्ष लिया। इस प्रकार यह न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का विवाद बन गया, बल्कि इसमें ब्रिटिश सरकार भी शामिल थी, जिससे यह त्रिकोणीय लड़ाई बन गई। साथियों, तिलक ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों को बचाने का आरोप लगाया। ये सच है कि तिलक रूढ़वादी खेमे में थे, लेकिन सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित मुद्दों पर उनके साथ मतभेद होने के बावजूद महाराष्ट्र में सुधारवादी नेता तिलक के समान ही विचार रखते थे, क्योंकि सच तो सच होता है, क्या उसमें रूढ़वादी और क्या सुधारवादी। और इसी के साथ दूसरे पक्ष की बात करें तो समाज सुधारक और सुधारक के संपादक गोपाल गणेश अगरकर ने इस समस्या के लिए मुसलमानों के चरणपंथी और रूढ़वादी वर्गों को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं साथियों, वाईडे फड़के कहते हैं कि फारसी नेता दिनसा एडुल्जी वाचा ने एक निजी पत्र में लिखा था कि सरकार गुप्त रूप से दंगाइयों की सहायता कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुसलमानों को ब्रिटिश काल में वो सुविधा मिलेगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिली थी। अतिशयोक्ति वाली बात है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, आप खुद जान रहे हैं,
क्योंकि ये खुद चाहते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सांप्रदायिक मामलों में उलझाए रहो। लेकिन वहीं तिलक के विचार उनके जीवनी लेखक सदानंद मोरे ने बताया कि ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि तिलक मुसलमानों का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी असली लड़ाई अंग्रेजों से थी, क्योंकि वह उनकी फूट डालो और राज करो वाली राजनीति को चुनौती दे रहे थे। गौर कीजिए कि अभी गणेश उत्सव की बात नहीं आई है। अब पहले हम मुहर्रम का सच जान लेते हैं, जिससे कि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। साथियों, मुहर्रम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था। इतिहास और विरासत प्रेमी संदीप गोडबोले ने कहा कि 19वीं सदी की शुरुआत में सभी जातियों और धार्मिक संप्रदाय के लोगों के द्वारा इस अवसर को मनाया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1892 में पुणे के बुधवार चौक पर मुहर्रम जुलूस में भाग लेते हुए तिलक की एक तस्वीर भी है। मुहर्रम महाअंतरराष्ट्रीय हिंदुओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय था। लेखक एवं पत्रकार एजे करंदीकर लिखते हैं कि मुधोल, जो आज कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ मुहर्रम उन गांवों में भी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता था जहां कोई मुस्लिम निवासी नहीं था। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। सांप्रदायिक तनाव के इस संश्लेषण ने इस बात को समाप्त कर दिया और यहीं से हिंदुओं ने मुहर्रम मनाने से इनकार कर दिया। साथियों, अगर हम एक आंकड़े की माने तो 1894 में पुणे में तैबूत की संख्या लगभग 50 से 75 हो गई थी, जबकि यही पिछले वर्ष 300 से 400 हुआ करती थी। मतलब इस दंगे के कारण पूरी तरीके से जो सामाजिक ताने बाने थे वो बदल उठे थे। साथियों, अब कहानी शुरू होती है गणेश उत्सव की। साथियों, 1892 में बॉम्बे से पूना लौटते समय ट्रेन में एक सन्यासी ने तिलक से कहा कि हमारे राष्ट्र की रीढ़ धर्म है, लेकिन तिलक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लोगों की धर्म परायणता का इस्तेमाल राष्ट्रीयता बोध पैदा करने के लिए कैसे किया जाए। साथियों, समुद्र के किनारे बैठकर सोचते सोचते तिलक के दिमाग में एक बिल्कुल नया विचार आया। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच विभेद मिटाने की स्वयं अगुवाई करेंगे सिद्धिदाता गणपति। फिर उस वर्ष तिलक ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया, जिसने जल्द ही अपनी लोकप्रियता में मुहर्रम का स्थान ले लिया। जैसा कि तिलक के जीवनी लेखक धनंजय कीर लिखते हैं कि तिलक के आगमन से पहले गणेश उत्सव एक सार्वजनिक मामला नहीं था, यह उनकी आयोजन क्षमता ही थी जिसने इसे एक सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। और जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में गणेश मंडप या उत्सव समितियां शुरू की गई। साथियों, एक रिकॉर्ड की माने तो 1896 से गणेश उत्सव ने तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से परे मध्य प्रांत और बरार और हैदराबाद रियासत जैसे क्षेत्रों में भी गति पकड़ ली। दोस्तों, कुछ लोगों के द्वारा ये बात बार बार दोहराई जाती है कि तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेश उत्सव की परंपरा चलाई थी। इसके बाद शिवाजी महाराज गणेश जी के मुख्य उपासक थे। इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्य समय में उनकी माता जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता गणपति जी की स्थापना की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया। साथियों, गणेश उत्सव अब महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंच गया था। इसने राज्य को जगा दिया था। तिलक चाहते थे कि यह उत्सव राष्ट्रीय उत्सव में बदले, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं हुआ। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे कुछ नेताओं का समर्थन जरूर मिला, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे ज्यादातर बड़े नेताओं द्वारा इस प्रस्ताव के खिलाफ बात की गई। दरअसल मुंबई में 1893 में हिंदू मुसलमान दंगे के चलते कांग्रेस नेता इस तरह के आयोजन के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं का यह विरोध जबरदस्त जन समर्थन की लहर में बह गया, क्योंकि कांग्रेस के ये जो मुख्य नेता थे ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का आयोजन किया जाए, लेकिन जो जनता थी उसने इसका काफी ज्यादा समर्थन किया। तो वही बात यहाँ पर बताई गई। एक जमाना था दोस्तों जब गणपति उत्सव के मंच से इस्लाम धर्म के राष्ट्रवादी नेता भाषण दिया करते थे और इस मंच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू जैसी हस्तियों ने देशवासियों को संबोधित किया।
इससे छुआछूत में कमी आई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक दलित के स्पर्श के कारण तिलक ने मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया था। तो ये सब बातें तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। अगर किसी प्रमाणिक सोर्स से मिलती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं भी स्टडी कर सकूं। बाकी हवाई बातें करना हो तो कुछ भी अपने मन से बनाकर कोई भी बता सकता है। लेकिन गणेश उत्सव के समारोह के कारण शुरू में कुछ हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी हुआ, जिसमें पुणे के दारूवाला पुल पर एक जुलूस पर हमला भी शामिल है, जिसमें सरदार तात्या साहेब हरि रामचंद्र नाथू घायल हो गए थे। साथियों, इंडियन अर्नेस्ट में पत्रकार चिरोल ने उल्लेख किया कि दक्कन में राजनीतिक असंतोष को बढ़ावा देने में गणपत उत्सव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणेश उत्सव की इस लोकप्रियता के बूते के बाद तिलक ने स्वराज की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था और गणेश उत्सव एक तरीके से राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ता चला जा रहा था। रोलेट कमेटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इस उत्सव ने ब्रिटिश प्रशासन को डरा दिया था। मेले में ब्रिटिश विरोधी गीत, राष्ट्रवादी सामग्री वाले पर्चियों का वितरण उनकी नजर से न बच सका। आखिरकार तिलक ने धार्मिक आयोजन की आड़ में राष्ट्रवादी की जो अलग जगाई थी, वह आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का कारण बनी। गणेश उत्सव समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में खुलेआम ब्रिटिश विरोधी प्रचार देखा गया। उत्सव के दौरान आयोजित मेले में गाए जाने वाले गीतों में ब्रिटिश विरोधी स्वर थे। इतिहासकार जेबी नाइक का कहना है कि इस उत्सव का उद्देश्य कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं था। मुसलमानों ने भी साझा समन्वित संस्कृति के संकेत के रूप में उत्सव में भाग लेना शुरू किया। 1894 में बॉम्बे के पुलिस आयुक्त ने उल्लेख किया कि कैसे हिंदुओं द्वारा उत्सव में संगीत बजाए जाने के लिए मुस्लिम संगीतकारों को नियुक्त किया गया था। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर गणेश उत्सव मुसलमानों के खिलाफ होता तो यहाँ पर किसी भी मुसलमान को क्यों आने दिया जाता। अभी और सुनिए। अगले वर्ष नासिक के जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुस्लिम जुलूस में शामिल हुए थे और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध है कि जुलूस ने ब्राह्मणों के उकसाने के कारण इतना बड़ा आकार ले लिया कि वह मुहर्रम से आगे निकल गया। साथियों, खुफिया रिपोर्टों से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उत्सव मुसलमानों के खिलाफ थे। भिडे ने एक मुस्लिम पहलवान अहमद बगवाना का नाम लिया, जो गणेश उत्सव में भी शामिल होता था। अब यहाँ पर ये प्रश्न बड़ा ये होता है कि क्या तिलक हिंदुत्व समर्थक थे और विशेष रूप से मुस्लिम विरोधी थे? तो इसके बारे में इतिहासकारों का क्या कहना है, आइए उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, इतिहासकार स्टेनली बोलपर्ट का कहना है कि उग्रवादी हिंदू धर्म का पहला आधुनिक कैलेंडर गणपति मेले में पैदा हुआ था, लेकिन वहीं परिमाला बी राव ने बताया कि किस प्रकार हिंदू धर्म से भिन्न हिंदुत्व की धारणा का प्रयोग पहली बार 1884 में तिलक के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में या यहाँ तक कि आज के हिंदू राष्ट्रवादियों के विपरीत तिलक मुस्लिम विरोधी या इस्लामोफोबिक नहीं थे। पहले अखिल भारतीय राजनेता तिलक के मन में एक समुदाय के रूप में मुसलमानों के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। आगे कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें भी हमें समझना जरूरी होता है। बाद में अपने जीवन में तिलक ने अपने कुछ रूढ़वादी विचारों को बदल दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम द्वारा परोसी गई एक चाय भी पी ली थी और 1920 में उन्होंने अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया और मुसलमानों द्वारा उनका स्वागत किया गया। उस वर्ष सिंध दौर पर हिंदू और मुसलमान दोनों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। अपने जीवन के अंत में तिलक धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए थे। फिलहाल वो एक दूसरी कहानी है। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, 1906 में कोलकाता में शिव जयंती समारोह के दौरान बोलते हुए तिलक ने बताया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे और कैसे उनका संघर्ष अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। उन्होंने मुसलमानों से भी इन उत्सवों में शामिल होने का आह्वान किया। 1916 में तिलक और उनके तत्कालीन सहयोगी जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ संधि का नेतृत्व किया। एक तस्वीर में मुंबई के शांताराम चाल में गणेश उत्सव समारोह में तिलक, महात्मा गांधी और जिन्ना को दिखाया गया है। साथियों, 1 अगस्त 1920 को मुंबई में तिलक की मृत्यु के बाद उनकी अर्थी उठाने वाले में से एक खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली थे, जो उनका सम्मान करते थे, और वहीं दूसरे
महात्मा गांधी थे। साथियों, स्वतंत्रता सेनानी और कवि मौलाना हजरत मोहानी, जिन्हें इंकलाब जिंदाबाद देने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने उर्दू में तिलक शीर्षक से कविता लिखी थी, जिसे लोकमान्य को श्रद्धांजलि के रूप में तीसरे खिलाफत सम्मेलन में पढ़ा गया था, जिससे दर्शक भी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। अब साथियों, आप सोच सकते हैं कि अगर तिलक किसी भी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ होते तो मुसलमानों के जो लीडरशिप है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वह तिलक का सम्मान क्यों करता। आप स्वयं समझ सकते हैं। 1926 में जात विरोधी कार्यकर्ताओं और समाज सुधारकों जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केशव सीताराम ठाकरे, राव बहादुर एस.के. बोले ने ब्राह्मण के खिलाफ प्रतिसंस्कृत के रूप में नवरात्र के सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत की। तो आशा करता हूं अब पूरी बात को आप समझ पाए होंगे और तिलक वर्सेस फुले का जो विवाद है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये रहा गणेश उत्सव और सांप्रदायिक जो झड़प थी उसका पूरा इतिहास, पूरा घटनाक्रम। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। और यहाँ पर मैंने उन्हीं बातों का उल्लेख किया जो कि प्रमाणिक न्यूज़पेपर या प्रमाणिक वेबसाइट पर दिया गया है। अगर जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप उन्हें चेक करना चाहते हैं तो आप मैंने आर्टिकल्स जो लगाए हैं वहां से भी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हवाई बातें हैं उस पर मैंने चर्चा नहीं की, क्योंकि उन्हें ढूंढने पर कहीं पर मिला नहीं। जैसे द प्रिंट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया टुडे हो गया, इन सब न्यूज़पेपरों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया था। बाकी कोई अपने तरफ से कुछ भी बताए उसका कोई लेना देना नहीं है। जो बातें कही जाए अगर वह प्रमाणिक हो तभी लोग विश्वास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमें सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने के लिए, पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।